सबसे पहले हम लोग जब हिस्ट्री पढ़े या ज्योग्राफी पढ़े, कुछ भी पढ़े, ठीक है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? सिर्फ पढ़ लेना चाहिए? नहीं, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। देखो, कोई भी चीज अगर पास्ट में होती है तो कहीं ना कहीं, सॉरी, प्रेजेंट में जो होती है तो कहीं ना कहीं वो पास्ट में हो चुका है, और उन्हीं के आधार पर आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। इस प्रकार सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और इतिहास का सबसे पहला चैप्टर का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। आपको शायद पता है कि हमारे जो भारत है तो कहीं ना कहीं हमारा भव्य देश है, और आज जिस चीजों की आविष्कार हो रही है या लोग कहते हैं रिसर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले से हो चुका है, नहीं हो चुका है जी? तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत के टाइम में, जिस समय हमारा भारत की शुरुआत हुई थी, या फिर भारत का सबसे प्रारंभिक अगर सभ्यता की बात की जाए तो वो है हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी कैसे हुई, कौन किया था, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले परिचय से ये पता लगाना है कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग चलेंगे करा कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यता में एक थी। पूरे विश्व में 4 प्रमुख सभ्यता था, जिसमें सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को सबसे, मतलब उस समय कह रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले की बात है कि सिंधु घाटी तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के आरंभिक 4 सभ्यताओं में से एक है। 4 सभ्यता थी सबसे पहले, उसमें से एक कौन है? हड़प्पा सभ्यता। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमेरी जिले में था। कौन सा जिले में था हड़प्पा? पंजाब के, क्या नाम था जिला का? मोंटगोमेरी जिले था। वहां पे हड़प्पा नाम के शहर की खोज हुई। हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेक नगरों की खोज की। सबसे पहले किसकी खोज हुई? हड़प्पा। समय बीतता गया, बहुत सारे उत्खनन वाले लोग आए, पुरातत्वविदा लोग जो पुरातत्व से पता लगाते थे यहाँ पे आखिर क्या था। ठीक है, पुरातत्व क्या होता है आगे डिस्कस कर रहे हैं कि पहले जो पुरातत्वविदा था वे लोग क्या करते थे? पुरातत्व से उत्खनन करते थे और शहर की खोज करते थे कि यहाँ पर ये शहर रहा करता था कभी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर पुरातत्व क्या है, क्या होती है पुरातत्व? तो पुरातत्व को कुल मिलाकर के अगर जाने तो 3 डेफिनेशन दे सकते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर अपनी भाषा में समझे तो पुरातत्व वो चीज होता है, क्या होता है, जिनसे हम लोग इतिहास का पता लगा लेते हैं कि आखिर यहाँ पे था क्या। ठीक है, खैर हम लोग किताबी भाषा में समझते हैं कि पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। अगर इतिहास का सर्वश्रेष्ठ चीज है तो वो है पुरातत्व। अगर पुरातत्व नहीं होती तो इतिहास नहीं बन पाता। जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है उसकी नींव बालू पर टिकी हुई है ना। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन नहीं है, कोई भी इतिहास को उठा लो, अगर वो पुरातत्व उसमें नहीं है तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसका नींव बालू पर टिकी हुई है। बालू का मतलब क्या? बालू जानते हैं ना, गिट्टी बालू। बालू पर कोई चीज को रख दो, नीचे से करो तो अपने मन वो वस्तु ढह जाएगा। मतलब इतिहास उसी बालू पे है अगर पुरातत्व नहीं है तो पुरातत्व पूरे इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। पहला पॉइंट ध्यान में आ गया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री को खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेत्ता अथवा पुराविद कहलाते हैं। पुरातत्व को जो खोजता है ना वो कौन कहलाता है? उस व्यक्ति को हम कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता। उसका दूसरा नाम है पुराविद। जो पुरातत्व को खोजता है
या उनसे इतिहास का पता लगाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक डेफिनेशन भी है, वैज्ञानिक परिभाषा भी है पुरातत्व का। वो क्या है? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई का अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, पुरातात्विक प्रक्रिया है, मतलब कह सकते वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ बहुत बड़ा है ना, जिसमें छिपी हुई जितने भी सामग्री है उनको खुदाई करके उनके अतीत का मतलब पता कर लेता है कि हमारे पूर्वज यहाँ पे कैसे रहा करता था, कौन था, है कि नहीं। इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पुरातात्विक समझ में आ गया। पुरातत्वविदा किसी को जो पुरातत्व को खनन करता है। पुरातत्व किसको कहते हैं? वो चीजें जिनसे हम इतिहास की पता लगाते हैं, जिनसे अतीत का पता चलता है। जो व्यक्ति वो अतीत का पता लगाता है पुरातत्व के द्वारा, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरातत्व वेता, या फिर क्या कहते हैं? पुराविद। ये तीन बातें ध्यान रखना है। इन सब बातों को आपको इसी की तरह अंडरलाइन भी कर लेना है, हाईलाइट खरीद लेना है, और जो चीज मैं हाईलाइट कर किया हूं आप भी कर लीजिएगा, अच्छा बात होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अंतिम में जब हम लोग पढ़ते हैं तो नोट्स बनाने में आसानी हो जाती है, और हमें हाईलाइटेड चीज को पढ़ना है, एग्जाम में बहुत काम आता है। अगला है कि पुरातात्विक उत्खनन क्या है? पुरातात्विक उत्खनन क्या है? उत्खनन मतलब किसी चीज के अंदर तक किसी चीज को जानकारी लेना है, उत्खनन होता है। पुरातात्विक मतलब पुरातत्व की विस्तृत जानकारी लेना, है ना। कहता है कि पीट रिवर्स महोदय जिनका काल 1835 से लेकर के 1902 ईस्वी तक चला था, ने पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन के नींव मिस्र का इंग्लिश होता है इजिप्ट, मिस्र एक जाति धर्म है ना, में डाली थी। जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है, उस गहराई पर क्षैतिज उत्खनन कराया जाता है। सबसे पहले हम लोग एक अनुमान से एक लंबा प्रक्रिया के द्वारा किसी चीज को पता करते हैं। अगर पता लग जाता है तो हम लोग उसको लंबा प्रक्रिया करना शुरू कर देते हैं कि इसमें है क्या, तो क्षैतिज उत्खनन करते हैं, वहां पर खोदना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसा स्थिरीकरण कौन सबसे पहले स्टार्ट किया था? पीट रिवर्स महोदय साहब। समझ में आ गया? इन बातों को ध्यान रखें। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। दैट इज ऑब्जेक्टिव, यह एक ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में जो क्या है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, क्या नाम है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। कौन किया? विलियम जोन्स। यहीं से भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ हुआ। अगर हम भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं तो कहीं ना कहीं यहीं से जानने की चाहत जगी है, और यहीं से इतिहासकारों ने उत्खनन करना शुरू किया है। ठीक है, जब ये एसोसिएशन बना, जब ये एशियाटिक सोसाइटी बनी, इसकी स्थापना हुई, उसी समय से भारत के इतिहास का पता लगाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले शहर किसको माना जाता है? हड़प्पा। ठीक है, उनके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मैं आगे सब चर्चा कर रहा हूं। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 1861 ईस्वी में कनिंघम महोदय को पुरातात्विक विभाग का, पुरातत्व से पता लगाओ, और इस विभाग का डायरेक्टर बना दिया। किसको बताओ? किसको बनाया? कनिंघम महोदय। कितने ईस्वी में? 1861 ईस्वी में। कहते हैं कि 1872 में सारे भारत में पुरातत्व विषय की खोज कराने का निश्चय किया गया, एवं कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, 1902 में सर जॉन मार्शल को डायरेक्टर बना दिया गया था। 1872 में कनिंघम को, 1902 में
जॉन मार्शल को डायरेक्टर बनाया गया। इन्हीं के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल साहब को डायरेक्टर बनाया गया था। किसका? पुरातात्विक का जो जितने भी सामूहिक कार्यक्रम होता है, जिनको हम लोग परियोजना कहते हैं, और इनको हम लोग सोसाइटी की, ये जो सोसाइटी हुआ था, क्या नाम है, एशियाटिक सोसाइटी, है ना, ये 15 जनवरी 1784 ईस्वी को स्थापित किया गया था। इन बातों को ध्यान रखना है। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को डायरेक्टर बना दिया गया। उनको डायरेक्टर से हटा दिया गया 1872 में, या उनका कुछ हो गया होगा तो उनको हटा दिया गया। 1902 ईस्वी में नया डायरेक्टर बना, जिसका नाम क्या था? जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल नाम था। और इन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब एंट्री होती है किनकी? राम बहादुर दयाराम साहनी की। अब यहां से हड़प्पा की हिस्ट्री स्टार्ट होगी। यहां से ध्यान से देखो, उत्खनन किया गया तो किसका खोज किया उन्होंने? हड़प्पा का। तो पूछेगा कि हड़प्पा का खोज किसने किया, क्या कहिएगा? राय बहादुर दयाराम साहनी उत्खनन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। जब 1902 में, जिस समय डायरेक्टर कौन था? जॉन मार्शल साहब। ठीक है। यहां प्राप्त मोहरों के आधार पर, वहां कुछ मोहर मिला था, है ना, कुछ पुरातत्व मिला था, मोहर मिला था। 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉनसन ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। घोषणा कर दिया कि भाई साहब, कि पूरे विश्व में घोषणा कर दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल थे उस समय, उसी के समक्ष नवीन सभ्यता, मतलब नया सभ्यता का खोज हुआ। ऐलान कर दो पूरे विश्व में। जिस सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा पत्र जारी कर दिया। कौन किया? जॉन मार्शल के डायरेक्टर, मतलब जॉन मार्शल ही डायरेक्टर थे, उन्होंने किया। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो सबसे पहले आपने अभी ये पढ़ा कि कौन किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका कुछ कहानी इस तरह से है कि 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की उल्लेख चार्ल्स मैनसन द्वारा किया गया। 1856 में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों के कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। 1873 में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरातात्विक प्राप्त हुई। 1912 में जे.एफ. फलिट महोदय ने यहाँ प्राप्त पुरा वस्तुओं का आधार पर एक लेख लिखा। कनिंघम एवं फलिट महोदय हड़प्पा सभ्यता का महत्व मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा। कनिंघम साहब के बारे में भी ये सुना होगा, जो कभी डायरेक्टर रहा करता था। और इस समय फलिट और कनिंघम साहब जब हड़प्पा की खोज में निकला तो उसमें वो असमर्थ रहा, नहीं खोज पाया। तो खोजा कौन जी? तो इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। वो दोनों असफल हो गया, कनिंघम और फलिट साहब, उन्होंने नहीं कर पाया। तो कौन किया? अब ये तो पता है इसी। हाँ, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। देखो इन सब बातों को यादें रख लो, ऑब्जेक्टिव पूछता है। दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर, ध्यान से सुनिए बातों को, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। किनका खोज? हड़प्पा। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा की खोज कहाँ हुई? रावी नदी के तट के पास इन्होंने खोज किया था, नामक स्थान पर किया। पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मोहरे प्राप्त की। जब उत्खनन किया तो कई हड़प्पाई मोहरे प्राप्त किया। दूसरे ही वर्ष 1922 में
1921 में हड़प्पा का हो गया। दूसरे वर्ष 1922 में राघव दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का भी खोज कर दिया। किसका खोज कर दिया? राघव दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का भी खोज कर दिया इन्होंने। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधी नदी के तट पर स्थित था। ध्यान रखना, हड़प्पा कौन से नदी के तट पर? रावी। और ये जो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई वो कौन से नदी के तट पर था? ये सिंधु नदी के तट पर था। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर यहाँ हुए पुरातात्विक उत्खननों में एक के बाद एक कई नगर प्राप्त हुए, कई सारे नगर प्राप्त हुए। जैसे अगर कुछ नगर की बात अगर बताऊं तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सुतकांगीडोर है, चनहुदरो है, रंगपुर है, कालीबंगान है, रोपर है, कोटदीजी है, लोथल है, आलमगीरपुर है, देसलपुर है, मितांथल है, सुरकोतरा है, बनवाली है, मांडा है, धौलावीरा है, भगवानपुरा, राखीगढ़ी। इतना नगर का खोज हुआ उसी समय हड़प्पा के बाद। कारण कि पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य के जुड़वा राजधानियां बनाया है। ध्यान रखना, पिगट महोदय साहब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। किनके अनुसार? पिगट महोदय के अनुसार। इसके बीच की दूरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 670 किलोमीटर। आप लोग एक चीज याद करके आइएगा घर से, काफी इंपोर्टेंट है, देख लीजिए। ये कॉलम कैसे याद करना है? अभी मात्र 2 याद करना है। ये नगर का नाम है और कितने ईस्वी में हुआ इसका नाम है, और जो कहानी आज मैंने बताया उस कहानी को ध्यान रखना, ठीक है? और इनको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा इनसे। 2-4 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, लिखा भी है, ठीक है? इन बातों को ध्यान रखना है। और ये किस नदी के स्थिति पर बैठ करके ये लोग नगर का स्थापना मतलब खोज किया था, स्थापना नहीं खोज किया था। और उनके बाद नदी का किनारा, इस नदी के किनारे ये स्थित है, इस शहर में स्थित था। ये जैसे हड़प्पा कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान में है ना जी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे खोज हुआ था। फिर कहता हड़प्पा का जिला क्या पड़ता है? तो मांटोगमरी, जो इनसे पहले अभी इनका चर्चा किया गया था। कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया। इस तरह से कल आपका जो है पूरा को याद करिए, हो जाएगा पूरा। अगर पूरा ना हो तो टेंशन नहीं लेना है। पहले कितने ईस्वी में खोज हुआ, कौन से शहर को हुआ, ठीक है? इतना कर लीजिएगा बिल्कुल। और जितने भी मैंने पीले वाले में टिक लगाए सबको क्या करना है? अपने कॉपी में नोट डाउन करना।